हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य से और हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसको माना गया। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया तो बताते हैं, और हिंदी साहित्य से ही प्रश्न लिए गए हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण बताया था और आदिकाल को किस कवि ने, किस लेखक ने क्या नाम दिया था। तो आज हमने लिख भी रखा आदिकाल का प्रथम कवि, यानी कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। तो सर्वप्रथम नाम आता है हमारा शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी ने किसको माना है? पुष्य, पुष्य या कुंड। और इनका जो समय है, कुंड का जो समय है 6वीं शताब्दी है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को माना है। अगला नाम आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। रहमान को, अब्दुल रहमान को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला नाम आता है गणपति चंद्र गुप्त जी का। गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति जी ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। और इसके बाद नाम आता है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, नंबर 4 पर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो वर्मा जी ने किसको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? इन्होंने माना है स्वयंभू को। स्वयंभू। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर पर राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी, जिन्होंने अधिकतर यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इससे पहले भी हमने बताया था हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको माना है? शरपहा को। शरपहा, शरपहा को माना है हिंदी का प्रथम जो कवि माना है। नंबर 6 पे आता है, नंबर 6 पे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको माना है? चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई जो थे, चंद्रवरदाई, ठीक है। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? और ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल। तो आदिकाल को जो चारण काल दिया था, इन्हीं कवियों के का जो कविताओं करने का, राजा की प्रशंसा करने का जो ढंग था, इन्हीं कवि को देखकर, ऐसे ही कवियों को देखकर इन्होंने, ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। और चारण काल मैंने बताया था, चारण काल किसे कहते हैं? जो कवि अपने राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे। यानी कि राजा ने शेर, बकरी को मारा, तो बकरी को छेरी भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने बताया था। तो वो सीधे कहते थे आज राजा ने वही शेर का शिकार किया है, भले ही बकरी को मारा हो। तो उनकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना
तो उनके दरबारी कवियों की आदत थी। ठीक है, तो हिंदी के ये जो कवि माने हैं, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालीभद्र सूरी को माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, राहुल शंकराचार्य ने सरप्पा को, और ग्रेयर्सन ने चंद्रवरदाई जी को माना है। ठीक है, तो सरप्पा की जो है, इनका जो समय है 769 है, 769, यानी कि 69, 769 इनका समय। लेकिन अगर हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माना है तो इनकी रचना भी हिंदी की पहली रचना होनी चाहिए, यानी कि हिंदी की प्रथम रचना इनकी ही मानी जानी चाहिए। लेकिन नहीं मानी, क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा, और प्रबंध काव्य ने जो लिखे गए हैं उन्हीं की रचनाओं को पहले ही रचनाएं माना गया। तो इन्होंने दोहा कोश फुटकर दोहा इस तरह के लिखे हैं, लेकिन इन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा, इसलिए इनकी रचना को हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना। लेकिन हिंदी का प्रथम कवि इनको सबने माना है अधिकतर। इन्होंने इनको सरप्पा को सबने माना है। तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि हिंदी साहित्य में आदिकाल का जो प्रथम कवि है, हिंदी का प्रथम कवि है, वो कौन सा है, मतलब किसने किसको माना है। एक कोई कवि निश्चित नहीं किया गया है, और सबने अपने मत के अनुसार अलग अलग ही माने हैं। तो याद रखेंगे। और ये जो पहला क्वेश्चन है, ये 2021 की वैकेंसी में आया था। ये जो आया था पुष्य को, मतलब हिंदी शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, 4 विकल्प दे रखे थे, और विकल्प में ये भी था, तो इस पे ही लोगों ने टिक किया था, और बिल्कुल सही टिक किया था। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे और भी बेटर लेके आने वाले हैं। और जो भी पहली बार हो इस वीडियो पे, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।